गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज आंगिक प्रश्नों को हल करेंगे। हमने कुछ आंगिक प्रश्न हल किए हैं और उसी के आगे आगे हम आंगिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं अपने क्रम में। देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन है 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। तो हमको पता है कि 3 प्रतिरोध कौन कौन से होते हैं। तो हम लिखेंगे R1 बराबर ठीक R2 बराबर R3 बराबर 2 ओम। ठीक है, R1 का मान भी 2 ओम है, R2 का मान भी 2 ओम है, ठीक, R3 का मान भी क्या है 2 ओम है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है कि श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो पहले क्या है श्रेणी क्रम, तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तब, तो R डैश हमने माना है। ठीक है, तो R डैश है तब, तो सूत्र क्या बनेगा समांतर क्रम का, पहले श्रेणी क्रम का। अच्छा ठीक, तो क्वेश्चन में श्रेणी है ना पहले। हाँ, तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसका सूत्र है श्रेणी क्रम का। ठीक, तो हमने ये लगा दिया। इसके बाद देखिए इसमें हमको रख देना है मान, तो हमने लिखा R डैश बराबर R1 का मान 2 है, R2 का मान भी 2 है और R3 का मान भी 2 है। तो हमने लिखा R1 का मान 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 2 6। तो आपका क्या है R डैश बराबर 6 ओम। ठीक, समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया। फिर देखें आगे, फिर क्या है समांतर क्रम में जोड़ने पर कह रहा है। तो हमने लिखा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है। ठीक, तो हम लिखेंगे 1/R डबल डैश बराबर ठीक है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सूत्र है ये समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 का मान 2, ठीक है, R2 का मान 2 है, R3 का मान 2 है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो इसमें जो हर है वो सब समान है, तो हम इसको हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, फिर देखिए इसके बाद ठीक क्या हो जाएगा R डबल डैश बराबर हमको निकालना है, तो लिखेंगे R डबल डैश बराबर कितना 2/3 ओम। ठीक, तो ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या है समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग करने पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग करने पर। तो R डैश अपान R डबल डैश बराबर ठीक है R डैश का मान कितना है 6, ठीक है R डबल डैश का मान कितना है 2/3। हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 3/2, मतलब पहले का चौथे में गुणा दूसरे का तीसरे में। 6 के नीचे एक मान लेंगे, ठीक है, तो पहले का चौथे में दूसरे का तीसरे में। तो 6 × 3/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 3 का गुणा 3 में कर लिया, 3 3 का ठीक 9 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा आपका R डैश अपान ठीक R डबल डैश बराबर ठीक है 18/2। तो हमने गुणा कर लिया है, वहाँ कैंसिल नहीं किया, 6 3 18/2, फिर 2 से 18 को कैंसिल किया, तो जब 2 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, 9 बटे कितना हो जाएगा 2 1 9 2 2 नहीं 18, तो 9/1। ठीक है, इसके बाद अनुपात में इसको लिख देंगे R डैश डबल डैश ठीक R डैश अनुपात R डबल डैश बराबर 9/1। ठीक, इसका आंसर हो गया। फिर देखें आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के बीच कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये चित्र दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, वो केवल इतना पूछा जाएगा कि संलग्न चित्र में कैपिटल ए तथा बी के बीच कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ठीक है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो ये आपका कौन सा क्रम है, ठीक है, ये आपका समांतर क्रम है। ठीक है, तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, तो जो
ये क्या है R1 R2 R3 का मान, ठीक है। समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 3 ओम, ठीक है। तो R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप निकालेंगे क्या, समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/R बराबर, ठीक, 1/R1 का मान कितना 3, ठीक है, प्लस R2 का मान कितना 3, प्लस फिर R3 का मान कितना 3। तो हम लिख लेंगे, हल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा 1/R बराबर 1+1+1/3, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/R बराबर 3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें आगे क्या है, ये तो आपका समांतर क्रम हो, जो चित्र में दिया था वो समांतर क्रम में तीनों दिए थे समांतर क्रम में, ठीक है। मान आप देखेंगे, ठीक है, जो एक बगल में 3 ओम था वो किस क्रम में है, तो वो आपका आगे हम लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 ओम एक 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो बगल वाला 3 ओम है वो क्या है, वो श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम का सूत्र पता है आपको क्या होता है, ठीक है, R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2 जितने प्रतिरोध होंगे उतना हम सूत्र लिख लेते हैं, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है, हम सूत्र लिखेंगे आगे, ठीक है। क्या हमने देखें क्या किया है, यहीं पर होगा। तो हमने यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर हल कर लेना है, क्या लिख देना है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 ओम, ठीक है। तो आपको सूत्र लगा देना है, क्या लगाएंगे, तो ये R बराबर ठीक, R डैश ये मान लेंगे हम। तो हमको निकालना है सूत्र, हम लिखेंगे R डैश बराबर, ठीक, R प्लस, ठीक, ठीक, R डबल डैश, ठीक, हम ये मान लेंगे। तो हमने R का मान 1 ओम लिख देंगे, ठीक है, और R डबल डैश का मान कितना 3 ओम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 1 ओम, तो एक 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा। अच्छा, केवल इतना पूछा गया था, इसके आगे नहीं करना है, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए, ठीक। एमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे, ठीक। तो इसको हल करना है, आप चित्र देखेंगे यहाँ पर, ठीक, चित्र क्या है, चित्र आपको इसमें दिख रहा है, दिया हुआ है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 5 ओम, ठीक, 8 ओम 12 ओम दिया है, ये क्या है, ये आपका समांतर क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे आपका विभवांतर दिया है 2 वोल्ट, ठीक, के कुंजी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ठीक, मीटर लगा है, V वोल्ट मीटर लगा है, सेल दिए हुए हैं, ठीक, पूरा परिपथ दिया हुआ है। तो अब इसमें हम हल करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ठीक है, प्रतिरोध जो है 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ठीक है, ये क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक, दिए हुए हैं। तो आपको लिखना है, ठीक, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, कैपिटल R बराबर, ठीक, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये आपको श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं, ठीक। तो हम मान रखेंगे R1 का मान कितना है, इसमें 5 है चित्र में, ठीक, R2 का मान 8 है, ठीक, और R3 का मान 12 है। तो हम जोड़ेंगे, ठीक, 8 5 13, ठीक, और 12 कितना हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे क्या होगा, सूत्र हम लगाएंगे, हमारा R का मान आ गया, तुल्य प्रतिरोध निकल आया, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र है आपका। अब इसमें हम निकालेंगे धारा, तो लिखेंगे कैपिटल I बराबर V अपान कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट लिखा है, ठीक है। तो ये आपका विभवांतर का मान है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाए, कैपिटल V यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है।
कैपिटल आर का मान कितना निकला है, 25 ओम निकला है। ठीक है, तो हम रख देंगे 6/25, 25 का भाग देंगे 6 में, तो आ जाएगा 0.24, ठीक 24, ठीक एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर। फिर देखिए इसी में से क्या करना है, निकालना है एमीटर का पाठ्यांक। तो ये आ गया आपका, तो ये निकला है एमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर। फिर हम लिखेंगे 12 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होगा, तो हमें लगाना है सूत्र कैपिटल V इक्वल आई इंटू आर। ठीक है, आई का मान कितना है 0.24 है। ठीक है, और आर का मान कितना है ठीक है, आर का मान कितना है 25 है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो आपका क्या कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात करना है ना, तो ये 12 ओम, ठीक है, कैपिटल आर का यहाँ पर मान रख देना है, 12 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2.88। ठीक, तो ये आपका क्या निकलेगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकलेगा 2.88। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखें आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। ठीक, उस विद्युत स्तरी का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। या भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्तरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप है। ठीक है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप है। क्या कह रहे हैं, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे हम, ठीक क्वेश्चन आप लिखोगे और इसके आगे देखें क्या लिखेंगे। ये आपका ठीक समांतर क्रम का सूत्र है, तो वो लिखेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो R1 का मान कितना दिया है, 100 दिया है, R2 का मान 50 दिया, R3 का मान 500 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें दिया है ऊपर। फिर देखिए क्या है, हमने मान लिख लिया, इसके बाद आप लिख लोगे R1 बराबर 100, R2 बराबर 50, R3 बराबर 500। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इतना पहले लिख लेंगे। फिर हमें समांतर क्रम का सूत्र लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। तो आप देखिए पार्श्व क्रम का सूत्र लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 का मान 100 है, R2 का मान 50 है, R3 का मान 500 है। ठीक है, हल कर लेंगे, लिखेंगे 1/r बराबर, हल करेंगे 100, 50, 500 का एलसीएम तो 500 आया है। फिर हम इसको हल करेंगे किस तरह, 100 का भाग 500 में देंगे, 5 का गुणा 1 में कराएंगे, 5 आ जाएगा, 50 का भाग 500 में देंगे तो 0 0 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर कितना, 50 से भाग देंगे 10 बचेगा, 10 का गुणा 1 में कर लेंगे 10 आ जाएगा, 500 से 500 में भाग देंगे 1 बचेगा, 5 + 10 + 1/500। ठीक है, फिर बराबर जोड़ेंगे 10, 5, 15, 15 और 1 16, 16/500। ठीक है, तो हम लिखेंगे R बराबर 500/16। ठीक है, जब R बराबर लिखेंगे वो संख्या पलट जाएगी तो आ जाएगा R बराबर 500/16। 16 का भाग देंगे 500 में तो आ जाएगा 31.25 ओम। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद इसी में हमें पूछा गया था विद्युत स्तरी का प्रतिरोध भी 31.25 वाट होना चाहिए कह रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे कैपिटल R बराबर V/I। ठीक, तो कैपिटल I बराबर V/R। ठीक है, या करके लिख लेंगे कैपिटल I बराबर V/R। V का मान क्वेश्चन में दिया है 220 वोल्ट, कैपिटल R का मान कह रहा है कि इतना ही हो जाए तो हम लिख लेंगे 31.25 ओम। ठीक है, अब इसी से भाग देंगे, जब भाग देंगे आप तो ठीक आ जाएगा कैपिटल I बराबर 7.04 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। इसके बाद देखिए आगे, ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और बी में क्या है 1 ओम हो। तो हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चित्र आपका इसमें दिया हुआ है, कह रहा है ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर पूछा गया कि ये 4 ओम निकल आए और 1 ओम निकल आए। ठीक है, तो हमें पहला ये नंबर हल करना है। ठीक, क्या लिखेंगे कि पहले 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। चित्र यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये नंबर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर चित्र आपका दिया है, ये पार्श्व क्रम है आपका 3 ओम और 6 ओम। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको हल करेंगे हम। तो हल करने पर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये समांतर क्रम है 3 ओम और 6 ओम। तो देखेंगे आगे जब हम हल करेंगे तो आपका सूत्र हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ठीक है, R1 का मान 3 है, R2 का मान 6 है, हम रख लेंगे R1 की जगह और R2 की जगह। फिर 1/3 प्लस 1/6, तो ये 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2 1 जोड़ लेंगे, 3/6 3। अब इसके बाद जो हमें कैपिटल आर बराबर लिखेंगे, ठीक, या करके तो आपकी संख्या पलटेगी तो क्या आ जाएगा 6/3 ओम। ठीक है, बराबर 3 से कैंसिल कर देंगे, 6 को 2 ओम बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम इस प्रकार प्राप्त 2 ओम को 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब समतुल्य प्रतिरोधक क्या हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जब 2 ओम प्राप्त हुआ है तो 2 ओम के प्रतिरोधक के साथ जोड़ेंगे। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम इसमें क्या लिख करेंगे, सूत्र लगाएंगे कैपिटल आर बरा मतलब ठीक है आर डैश बराबर, ठीक है, आर यहाँ पर R1 + R2। ठीक है, तो R1 का मान भी कितना कह रहे हैं, दोनों समतुल्य है तो R1 का मान भी 2 है, R2 का मान भी 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक, तो ए नंबर आपका हल हो गया। फिर बी नंबर में देखिए क्या करना है, बी नंबर में क्या है, तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तीनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम, पहले समांतर क्रम मतलब है। ठीक, तो हम लिखेंगे 1/, ठीक, आर पी बराबर 1/2 + 1/3 + 1/6 कर लेंगे। फिर देखिए 2 3 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, हल करेंगे 3 + 2 + 1 3 2 5 1 6 6/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा हल्का फुल्का। ठीक है, और जब हल कर लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या है, ठीक है, आगे देखें क्या है कि एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 50 वोल्ट विभवांतर से, ठीक है, तो ये आपका है कैपिटल वी का मान विभवांतर है। ठीक है, 96,000 कूलाम आवेश मतलब क्यू है आपका यहाँ पर, तो सारे कैपिटल ही हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसमें दिया है तो कैपिटल भी हम लिख सकते हैं, तो हमने लिखा कैपिटल क्यू बराबर कितना, चाहे स्मॉल क्यू कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कैपिटल क्यू भी लिख लेते हैं। तो कैपिटल क्यू बराबर 96,000, फिर आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा मतलब कि कार्य, तो मतलब डब्ल्यू ठीक है, इसके बाद उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, तो मतलब कि हमको हीट निकालना है, हीट मीन ऊष्मा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सूत्र लगाना होगा W बराबर V/Q। ठीक, कार्य ऊष्मा के बराबर यहाँ पर मानी गई है, तो हमने W की जगह H रख लेना है और हल कर लेना है। तो हम लिख लेंगे H बराबर, ठीक है, तो आपको पता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर W बराबर H लिख लिया गया है। तो H बराबर V/Q, तो H बराबर V का मान 50 वोल्ट, Q का मान 96,000 कूलाम। ठीक है, तो अब इसमें रख लेंगे तो आपका आंसर गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया है। ठीक, तो ठीक 48 और कितने जीरो हैं, 2 5 जीरो है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 48 लाख आ गया है। ठीक है, जूल आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे, ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक है, जूल आपका ठीक मात्रक है कार्य का, ऊष्मा का। ठीक, तो यहाँ पर ठीक अगला क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर मान लिखना है कैपिटल आर बराबर 20 ओम। ठीक है, पहचान इसी से कर लेनी, कैपिटल आई बराबर 5 एम्पियर, टी बराबर 30 सेकेंड। सूत्र लगाना है तो हमें ऊष्मा निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे H बराबर I² इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो अब मान रख लेंगे, कैपिटल आई का मान क्या है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। कैपिटल आई का मान 5 एम्पियर है, 5 का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का मान कितना है 20 है, 20 रख लिया, इंटू टी का मान 30 सेकेंड 30 रख लिया। हल करेंगे 5 25 25 दूनी 50 50 5 3 15 और 15 और 2 जीरो और इसका 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा 15,000 जूल। इसको चेंज करेंगे किलो में तो आपको पता है कि ठीक है कितना होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है,
ठीक, तो यहाँ पर हमें किलो जूल में व्यक्त करना है, तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, 15 किलो जूल। ठीक है, ठीक, तो आप देखेंगे, ठीक, 1 किलो जूल बराबर, ठीक, 1000, ठीक, जूल होता है। तो इसको इस तरह चेंज कर लिया गया है, हम लिख लेंगे 15 किलो जूल। ठीक है, तो आप देखें आगे, ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, तो 12 वोल्ट आपका कैपिटल वी का मान है। ठीक, 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा स्मॉल आई, मतलब यहाँ पर कैपिटल आई लिखा है, कैपिटल आई बराबर 2.5 मिली एम्पियर है। इसको चेंज कर लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, इसके बाद प्रतिरोधक ज्ञात करना है, कैपिटल आर बराबर निकालना है, सूत्र लगाएंगे, कैपिटल आर बराबर वी अपान आई। वी का मान है 12, कैपिटल आई का मान है 2.5 इंटू 10⁻³ हल कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻+3 हो गया, चेंज हो गई है घात। ठीक है, तो आपको पता है इतना। ठीक है, इसके बाद देखें 10⁻−3 है जो ऊपर जाएगी, तो अगर घात है माइनस की तो प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने भाग दिया तो आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻3, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ठीक, 4800। ठीक, हल कर लेंगे तो आ जाएगा, 10⁻3 को खोलेंगे, 1000 लिख लेंगे, 1000 का गुणा 4.8 में कराएंगे तो आपका, ठीक, 48,000 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव इकाई अंक के बाद लगा लेंगे तो बचेगा 4800 ओम। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखें क्या है, ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। ठीक, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक, 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में निकालना है। श्रेणी क्रम का सूत्र लिख लेंगे, कैपिटल आर बड़ा, ठीक, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। तो आपको लिख लेना है, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, R1 का मान इतना, R2 का मान इतना, R3 का मान इतना, R4 R5 का मान इतना। ठीक है, इसके बाद हमें सूत्र लगाना है, तो R बराबर इतना कर लेंगे। इसके बाद इसे मान रख लेंगे, सारे मान रख लिए हमने, इसको जोड़ लिया, 13.4 ओम आ जाएगा, जोड़ लेंगे आप। इसके बाद विद्युत धारा निकालनी है इसमें, तो हमें लगाना है कैपिटल आई बराबर वी अपान आर। आपको ये सूत्र तैयार होना चाहिए, तो कैपिटल आई बराबर वी अपान आर, वी का मान 9 वोल्ट है। ठीक, कैपिटल आर का मान 13.4, हल कर लेंगे तो आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये आपको हल करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखें आगे, इसी में है लिखेंगे हम, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो परिपथ प्रत्येक भाग में धारा एक समान होती है। ठीक है, ठीक, अतः 0.67 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो बस इतना आज आपको करना है काम। ठीक, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसी के आगे अभी, ठीक है, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।